सोचो, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर कुछ दिन बाद एक मॉन्स्टर्स क्रिएचर, एक काइजू शहर को मिटा देता है और इन्हें रोकने का काम करता है जापानीज एंटी काइजू डिफेंस फोर्स। लेकिन क्या होगा जब एक आदमी जो इन मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था खुद एक मॉन्स्टर बन जाए? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ काइजू नंबर 8 के बारे में। इसके सीजन 1 में हमने देखा काफका हिबिनो और मीना आशिरो ये बचपन के दोस्त थे। दोनों का एक ही ड्रीम होता है, डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना और काइजू को खत्म करना। पर मीना का सपना पूरा हो गया, वो 3rd डिवीजन की कैप्टन बन गई। लेकिन काफका बार बार एग्जाम्स में फेल हुआ और अब सिर्फ क्लीन अप क्रू में काइजू की लाश साफ कर रहा है। तभी काफका की बोरिंग लाइफ में एंट्री होती है रेनो इचिकावा की, एक यंग रिक्रू जो फुल एनर्जी के साथ आता है। रेनो काफका के अंदर का सोया हुआ जुनून जगाता है और काफका डिसाइड करता है कि अब वो फिर से डिफेंस फोर्स के लिए एग्जाम देगा। एक काइजू से भिड़ंत होने से वो थोड़े जख्मी हो जाते हैं। तभी एक पैरासाइट टाइप काइजू काफका के अंदर घुस जाता है और उसे बना देता है एक ह्यूमनॉइड काइजू, काइजू नंबर 8। अब काफका के पास है मॉन्स्टर्स की पावर लेकिन इंसान का दिल। रेनो के साथ काफका फिर एग्जाम देता है। एक बड़े काइजू अटैक के बीच काफका अपने असली पावर से फाइट करता है और कीकोरो शिनोमिया की जान बचा लेता है। और कीकोरो को भी उसका राज पता चल जाता है और वो किसी को नहीं बताती। काफका और रेनो डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। मीना के अंडर काम करते हुए काफका अपनी काइजू पावर्स का यूज करके मल्टीपल मिशंस में हेल्प करता है, खासकर जब स्मार्ट विलेन काइजू नंबर 9 सामने आता है। पर हर फाइट के बाद उसका सीक्रेट एक्सपोज होने का रिस्क बढ़ता है। आखिरकार काइजू नंबर 10 3rd डिवीजन बेस पर अटैक करता है। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि काफका को अपने काइजू फॉर्म में आना पड़ता है। मीना सब देख लेती है और काफका को अरेस्ट किया जाता है। हेडक्वार्टर में काफका को डायरेक्टर जनरल इसाओ शिनोमिया, जो कीकोरो के फादर भी है, उनके अगेंस्ट फाइट करनी पड़ती है। काफका अपना कंट्रोल और लॉयल्टी प्रूव करता है। इसाओ समझ जाता है कि काफका डेंजरस है लेकिन सही साइड पे है और उसे डिफेंस फोर्स में रहने देता है। ये थी काइजू नंबर 8 की सीजन 1 की कहानी। ड्रीम्स, दोस्ती, सीक्रेट और मॉन्स्टर्स का डेडली मिक्स। अगला सीजन और भी एक्सप्लोसिव है, तो चलो उसे शुरू करते हैं। सीजन 2 की शुरुआत में हम एक सिटी का सीन देखते हैं और यहाँ पर काजू अलर्ट के सायरन की आवाज आ रही होती है। वही काफका और मीना को भागते हुए दिखाया जाता है और लोग भी भागना चालू कर देते हैं। न्यूज चैनल में ये चीज फ्लैश हो रही होती है कि जो काइजू है उसका फॉर्टिट्यूड 6.7 है। तभी यहाँ के पास वाली बिल्डिंग में ही एक बहुत बड़ा हमला होता है। काफका और मीना इस चीज से बचकर भाग रहे होते हैं लेकिन भागते हुए मीना गिर जाती है। मीना का रोता हुआ चेहरा देखकर काफका उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक बहुत बड़ी स्माइल देता है और उसे उठाता है। तभी डिफेंस फोर्स की गाड़ियां आती हुई दिखती है। उन्हें देख काफका चिल्ला के बोलता है, जाओ उस काजू को खत्म कर दो। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। काफका का हाथ मीना से छूट जाता है और वो थोड़ा पीछे जाता है। वहाँ काफी धुआं होता है। उसको मीना भी दिखाई नहीं देती। वो अपने आसपास देखता है तो उसे बहुत सारे डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स दिखते हैं जो उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़े हैं। उन ऑफिसर्स के पीछे काजू क्लीनअप टीम भी थी। तभी उसकी नज़र मीना पे जाती है जो अपने वेपन के साथ हमला करने के लिए तैयार होती है। तभी वो नोटिस करता है कि वो खुद काजू बन गया है। तभी सब लोग और 2 हेलीकॉप्टर उस पर फायरिंग करने लगते हैं। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है। काफका खुद को बचाने के लिए एक हमला करता है जिससे एक हेलीकॉप्टर नीचे गिर के ब्लास्ट होता है। वही हम काजू नंबर 8 को देखते हैं जो बहुत बड़ा हो गया है और वो वही बहुत बड़ा धमाका करता है। तभी काफका नींद से झटके के साथ उठकर बोला, अच्छा है कि ये सिर्फ सपना था। दूसरी तरफ काजी नंबर 10 ने किए गए तबाही को हम देखते हैं, जिस जगह का मुआयना मीना करती है। तब होशिना आकर उसे बताता है कि काफका के साथ क्या करने वाले हैं उस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तभी वो सोचता है कि काफका ने बहुत तबाही मचा दी। तभी मीना बोली, आज न्यू ज्वाइनी को नई डिवीजन मिल जाएगी ना? होशिना बोला, उन्हें अभी तक मिल जानी चाहिए। दूसरी तरफ रेनो और फुरोहाशी बेस की तरफ जा रहे होते हैं। फुरोहाशी रेनो का मूड ठीक करने के लिए एक जगह पे रुक के फोटो खींचने लगता है और रेनो को उसकी फोटो खींचने के लिए बोलता है। फुरोहाशी बोला, चिल कर यार, आज का पहला दिन है काम का। तभी वो काफका की बात करते हुए बोला, पता नहीं अपने अंकल क्या कर रहा होगा, पर इतना तो पता है कि वो नॉर्मल डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाएगा। इस पर रेनो थोड़ा हंसता है
और उसे बताता है कि जब काफ्का पहली बार काइजू बना था तब उसका पहला सवाल यही था कि रेनो, अब मेरे करियर का क्या होगा? काइजू बन के मैं डिफेंस ज्वाइन कर पाऊंगा या नहीं? हाशी बोला, मेरे साथ ऐसा होता तो मैं साल भर सदमे से नहीं निकल पाता। रेनो बोला, वो अपनी जान दे देंगे पर अपने सपने को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो दोनों बेस की तरफ जाने लगते हैं। वही बेस में किकोरू मोबाइल में चार्ट्स देख रही होती है। फिर वो सोचते हैं कि उसे बुरा बनने से रोकने के लिए मुझे बहुत ताकतवर बनना पड़ेगा। तभी वहाँ फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन ईजी आता है और उसे उनके कैप्टन से मिलवाने ले जाने लगता है। वो सोचती है फर्स्ट डिवीजन पूरे जापान की सबसे ताकतवर डिवीजन है। जब मैं अमेरिका में थी तब भी वहां पर इसके चर्चे सुनाई देते थे। खुद को परफेक्ट बनाने के लिए ये परफेक्ट यूनिट है। इनसे जितनी हो सके उतनी नॉलेज लेनी चाहिए। अब इजी बिल्डअप देते हुए बोला, तो तैयार हो जाओ जापान के फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन से मिलने के लिए। पर ये क्या, कैप्टन तो गेम खेलने में बिजी है और पागलों जैसे बड़बड़ा रहा होता है। तभी इजी किकोरू को बाहर रुकने कहता है और अंदर जाके गेन नारुमी को एक लात मारता है। वो उड़ के गिरता है जिससे उसका PS5 टूट जाता है। गेन गुस्सा करने लगता है। इजी बोला, मैंने बोला था ना वो 2 बजे तक आने वाली है, तो अपना कमरा साफ कर लेना। गेन बोला, अपनी बकवास बंद करो, क्या करना है और क्या नहीं इसका फैसला मैं ही करूंगा। इस पर वो एक और लात खाता है। अब उसका गंडम टॉय टूटते हुए बच गया। उसे और गुस्सा आता है। इजी उसे रूम साफ करने को बोलता है और वो उसे मना करता है, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम ही साफ कर दो। इस पर इजी अपने बंदों को बुला के साफ सफाई करना शुरू कर देता है। गेन गुस्से में बोला, मेरे सामान को हाथ मत लगाना, उसे खरीदने में बहुत पैसे खर्च हुए हैं। इजी उसे किकुरू के पास लेके आता है और बोला, हमारे कैप्टन गेन नरुमी, इन्हें तुमसे मिलकर खुशी हुई। किकुरू सोचती है कि ये क्या नमूना है, इसे इज्जत देना मतलब इज्जत की बेइज्जती करना। तभी गेन के तेवर बदल जाते हैं। वो बोला, तो तुम हो जनरल रिसाव की जाबाज बेटी। तब किकोरू उसे बताती है कि कुछ दिनों तक उसे फर्स्ट डिवीजन में काम करने के लिए भेजा गया है। तब गेन बोला, देखो फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन होने के नाते मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए। किकोरू पूछती है, और वो क्या चीज है? तभी काइजू हमले का सायरन बजने लगता है। वो बोला, काइजू का हमला हो गया। इस लड़ाई में तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा और साथ में तुम ये भी जान जाओगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम एक काइजू को समुद्र से निकलते हुए देखते हैं। ये अलर्ट आते ही सब लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मिलिट्री और टैंक्स अपनी जगह ले लेते हैं। उस काइजू पर मिसाइल से हमले की शुरुआत होती है। टैंक्स भी हमला करते हैं। इन सब हमले से वो काइजू अपनी डायरेक्शन बदल देता है और एक ब्रिज की तरफ जाने लगता है, और वो पानी के अंदर जाके उस ब्रिज को तोड़ देता है और आगे बढ़ता है। तभी गेन सबको उसे रोकने का ऑर्डर्स देता है, जिससे वो सब लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फायरिंग करते हैं, जिससे वो काइजू एक ही जगह पे रुक जाता है। ये देख के किकोरू भी शॉक हो जाती है। इस टीम का हर बंदा कम से कम 40% सूट की पावर यूज कर रहा होगा और हर कोई अपने काम में माहिर है। गेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि काइजू डिसाइड की गई जगह पर पहुंच गया है। तब वो एक बैग उठाता है। तब हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलता है। वो बोला, किकोरू शिनोमिया, इज्जत हो या साफ सफाई, गेमिंग हो या पढ़ाई, मुझे किसी चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए बस एक ही चीज। इतना बोल के वो कूद जाता है। वो काइजू की तरफ बढ़ने लगता है। वो उस बैग को खोलता है जिसमें से उसका हथियार निकलता है। वो अपने सूट की पावर्स का इस्तेमाल करके उस काइजू पे वार करता है। वो इतना पावरफुल था कि वो काइजू पूरी तरह से फट जाता है और उसका खून काफी दूर तक जाके गिरता है, जिससे काफी बड़ा एरिया खून से लाल हो जाता है। गेन अब किकोरू को बताता है, मुझे जो चाहिए वो है पूरी काबिलियत से काम करने वाले लोग। जी हुजूरी करने वालों की मुझे कोई जरूरत नहीं। ये सुन के किकोरू भी एक्साइटेड हो जाती है। इधर बेस पे गेन जब न्यूज चेक करता है तो सिर्फ मीना के बारे में ही लिखा होता है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। ये मीना क्या प्रेस वालों को पैसे देती है क्या? तुमने देखा क्या किकोरू, कैप्टन मीना ट्रेंडिंग में क्यों है, जबकि इस खतरनाक काजू को मैंने मारा है। सारा क्रेडिट मीना को दिया। मैं क्या भजिए टलने गया था क्या? किकोरू भी बोलती है, सबसे ताकतवर कैप्टन फॉलोअर्स के लिए रो रहा है। गेन का फोन बज रहा होता है। वो उसे उठाने बोलती है। गेन बोला, अरे जाने दो, इजी का ही होगा मीटिंग के लिए। मैं अभी जवान हूँ, मैं उन बूढ़ों के साथ बैठ के क्या करूंगा? तभी उसे एक लात पड़ती है। इजी बोला, ये तुम्हारी ड्यूटी है, और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। वो बोला, ये काइजू नंबर 8 के बारे में है।
दूसरी तरफ काफ्का एक्सरसाइज करता है, तभी कुछ लोग उसे लेने आते हैं, उसे जनरल के पास लेके आते हैं, जहाँ किकुरू और फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं। जनरल इसाओ बोला, काफ्का मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में डाल रहा हूँ, तुम्हारे पास यही एक मौका है, तुम कितने यूजफुल हो ये दिखाने का। तभी गेन उसे अपने डिवीजन में लेने से मना करता है और वहां से जाने लगता है। तब जनरल उसे रोक के काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 10 के बारे में बताते हैं। हमें लगता है कि काइजू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर तभी वो कोई अलग चाल चल जाते हैं, इसलिए हमें भी बदलाव लाना होगा। गेन बोला, आपको मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सही तरीका तो ये है कि इस काइजू की खाल निकाल के उससे एक एडवांस सूट बना देना चाहिए। तभी काफका बोला, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझ पर मेरे साथियों की उम्मीद टिकी है और मुझे मेरा एक पुराना वादा भी निभाना है और उस वादे के लिए मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा। गेन जाने लगता है। वो बोला, ये इमोशनल ड्रामा सीरियल्स में ही अच्छे लगते हैं, यहाँ पर तुम अपनी पूरी काबिलियत साबित करो। काफका इस मौके के लिए उसे शुक्रिया करता है। कुछ वक्त बाद जनरल कहीं अंडरग्राउंड लैब में आते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स उन्हें सैल्यूट करते हैं और उनके साथ चलने कहते हैं, पर जनरल ऊपर किसी चीज की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ सिटी में अचानक भूकंप आने लगता है। एक एक करके बिल्डिंग्स और लोगों के घर जमीन में धंस जाते हैं। जब पूरा धुआं हटता है, तब हम देखते हैं कि उस सिटी के बीचों बीच बहुत बड़ा अंधेरे से भरा गड्ढा बन जाता है। एक लड़की उस गड्ढे की फोटो खींचने लगती है। तब उसका मोबाइल किसी को डिटेक्ट करता है। कुछ ही वक्त में वो बहुत सी आंखों को डिटेक्ट करता है। वो बहुत सारी एंट काइजू होती है जो बाहर आकर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ फर्स्ट डिवीजन के बेस पे ट्रेनिंग खत्म होती है और सबसे बुरा हाल काफका का होता है। पर जहाँ सब लोग आराम करते हैं, वहाँ वो अपने ट्रेनिंग जारी रखता है। उसके सर में जनरल इसाओ के शब्द गूंज रहे हैं, अगर डिफेंस फोर्स में काम करना है तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। किकोरू गेन के पास आती है। वो बोली, कैप्टन आज ट्रेनिंग में मुझे आपकी पर्सनल मदद चाहिए। पर गेन उसके सामने घुटने टेक के उससे पैसों की भीख मांगता है। वो बोला, पता नहीं कैसे, पर कल रात को मेरे बैंक से सारे के सारी सैलरी खत्म हो गई। किकोरू उस पे चिल्लाती है, आग के पीछे रखे बॉक्स को देख के तो ऐसा नहीं लगता, और ऐसे अपने जूनियर से कौन पैसे मांगता है। तभी काइजू अलर्ट बजता है और ईजी भी आता है। अब सब लोग सूट पहन के रेडी होते हैं और काजू का खात्मा करने निकल पड़ते हैं। शिनागावा सिटी में सब लोग शेल्टर की तरफ भागते हैं। वही एक लड़की का पैर जख्मी होता है जिसे वो भाग नहीं सकती। उसका भाई उसे समझाता है, फर्स्ट डिवीजन फोर्स बस पहुंचने वाली है, कैप्टन गेन नरोमी सारे काजू का खात्मा कर देंगे। तभी एक काइजू उन्हें ढूंढ लेता है। वो लड़का अपनी बहन को बचाने आगे खड़ा होता है। वो काइजू वहां खड़ी गाड़ी को उड़ा देता है। उस लड़के की फटी पड़ी है। वो खुद से कहता है, गेन नरुमी आ रहे हैं। वो काइजू उसे खाने वाला था। तभी गेन ऊपर से एक ताकतवर हमला करके उस काइजू को मार देता है। वो बोला, सुन बच्चे, तू कैप्टन नरुमी बोलना भूल गया, इसलिए तुझे सजा के तौर पे घर जाके अपनी माँ के सोशल मीडिया पे कैप्टन नरुमी बेस्ट है ऐसी पोस्ट करना। अब कुछ सोल्जर उन बच्चों को शेल्टर ले जाते हैं। गेन अपने साथियों से उनके ग्रुप का अपडेट पूछता है। दो ग्रुप्स ने अपना एरिया क्लियर किया है। गेन बोला, काजू को ढूंढ के मारो या फिर न्यूट्रलाइजेशन जोन की तरफ भेजो। आगे वो किकोरू और काफका को न्यूट्रलाइजेशन जोन में आने वाले काजू को खत्म करने का ऑर्डर देता है। हेडक्वार्टर में सभी लोग बैटलफील्ड पे जो हो रहा है उसका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तभी जनरल इसाऊ बोला, हमारा हमेशा से एक ही मकसद है, काजू का खात्मा करना, तो चलो कर दिखाते हैं। इस पर सभी लोग जोश से भर जाते हैं। वही बैटलफील्ड पर हेलीकॉप्टर एंड काजू को न्यूट्रलाइजेशन जोन की तरफ भेजते हैं और न्यूट्रलाइजेशन टीम को तैयार होने कहते हैं। ये सुन के किकोरो अपना हथियार निकालती है और पावर अप करते हुए बोली, किकोरो शिनोमिया तैयार है। गेन एक ग्रुप को किकोरो को बैकअप देने के लिए कहता है। उनकी बात पूरी होती उससे पहले किकोरो एक काइजू को ही अकेले मार देती है। ये बात पूरे फील्ड पर आग के जैसे फैल जाती है। उसके टीममेट शॉक हो जाते हैं। पर किकोरो वाइस कैप्टन होशिना को याद करते हुए बोली, अगर वो होते तो कब का मार देते, और कैप्टन मीना का हमला इससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता। किकोरो ने अकेले ही दो काजू को मार दिया। एक काजू प्लाटून लीडर शिनोमे पर हमला करने वाला था। उसे भी किकोरो गोलियों से भून देती है और उसे फोकस करने बोलती है। शिनोमे को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो बोली, तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आएगा। वो दोनों मिलके काफी सारे काजू को मार देते हैं। दूसरे प्लाटून लीडर भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक प्लाटून लीडर कुछ काइजू को मार के बोला, मैं उससे तेज हूँ। तभी फिर से सुनाई देता है, किकोरू ने एक और काजू को मार दिया। इससे उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इजी भी गेंद से बोला, पहली बार के हिसाब से वो तुमसे ज्यादा ताकतवर लगती है।
तभी उससे गुस्सा आता है। वो बोला मेरे आसपास भी नहीं है, पर यहाँ कुछ अजीब है। ये काइजू कभी जमीन पे नहीं आए, अंडरग्राउंड टनल बनाते वक्त भी कभी कभार दिखते थे। ऐसा क्या हो गया है कि ये इतनी तादाद में ऊपर आए? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें ऊपर आने की ऑर्डर दिया गया था। वहीं न्यूट्रलाइजेशन की वेस्ट से बहुत सारे काइजू आते हैं। अब काफका की बारी है और उसके पैर कांप रहे हैं। सबको देखना है कि वो क्या करेगा। वो खुद को संभालता है और पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन करके उस काइजू पर हमला करने जाता है, पर उसके हमले में कोई दम नहीं होता, तो वो काइजू उसे उड़ा देता है। वो चारों तरफ से काइजू से घिर जाता है। वो समझ जाता है कि उसे फुल फॉर्मेशन में आना पड़ेगा, पर वो डर जाता है कि वो कहीं अपना आपा ना खो बैठे। फिर भी वो मीना को याद करके ट्रांसफॉर्म होने लगता है और सब लोग उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होते ही टूट जाता है और एक काइजू उस पे हमला करके दूर फेंकता है। एक ड्रोन उसे चेक करता है तो वो बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है और वो ट्रांसफॉर्म ना होने की बात सब तक पहुंच जाती है। तभी हेडक्वार्टर के सायरन बजने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक और काइजू आ रहा है। हो सकता है वो होजू हो। जब वो रीडिंग को ठीक से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि काइजू नंबर 8 के नीचे से आ रहा है। वहाँ एक एंट आती है और उसके ऊपर होता है काइजू नंबर 9। उसके बारे में जान के सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो बोला अजीब बात है, मैं बाहर आया क्योंकि मैंने काइजू नंबर 8 को महसूस किया, पर वो तो यहाँ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम काइजू नंबर 8 हो? काफका कुछ कर पाता उससे पहले काइजू नंबर 9 उसके कंधे को जख्मी कर देता है। वो बोला खुद से जांच करूँ तो अच्छा होगा। काफका खुद को बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म करने लगता है, पर वो फिर फेल हो जाता है। काफका को बचाने के लिए गेन न्यूट्रलाइजेशन जोन की तरफ जाने लगता है। तभी एक काइजू उसका रास्ता रोकता है और इसके ऊपर भी काइजू नंबर 9 होता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। उन्हें दोनों जगह पर काइजू नंबर 9 दिखता है। दूसरे नंबर 9 के आते ही मरी हुई एंट्स फिर से जिंदा हो जाती है और पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। अब हर एरिया में काइजू की तादाद बढ़ जाती है। हेडक्वार्टर का एक बंदा बोलता है ये तो थर्ड डिवीजन के साथ हुआ था, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। गेन सोचता है सिर्फ इसके आने से पूरी लड़ाई का रुख बदल गया, यानी यही है असली काइजू नंबर 9। अब सोल्जर्स को एंड काइजू को मारने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ सोल्जर काफका को बैकअप देने आते हैं, पर नंबर 9 एक शॉट में सबको खत्म कर देता है। वो बोला काइजू नंबर 8, क्या तैयार हो? तुम्हें मार के काइजू पावर्स लेने का वक्त आ गया है। ऐसा बोल के वो एक हमला करता है। काफका उसे डॉच करता है, पर उसका पैर जख्मी हो जाता है और एक पोल से जा टकराता है। उसे पता चलता है इसके हमले से बचना तब नामुमकिन है जब वो नजर नहीं आता। मुझे ही इस काइजू को यही हराना होगा। अब वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर फिर नाकाम हो जाता है। ये सब हेडक्वार्टर में हायर ऑफिशियल्स देख रहे होते हैं। तभी जनरल लिसाओ का कलीग बोला, मैं जानता हूँ कि तुम वहां जाने की सोच रहे हो, पर काजू वेपन यूज करने से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ता है। फील्ड पे नंबर 9 एक बड़ा ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी किकोरू उसे बीच से काट देती है। खुद को हील करते हुए वो बोला शायद हम पहले मिल चुके हैं। किकोरू बोली याद ना रखो तो बेहतर है, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। इधर गेन के पास वाला नंबर 9 उसे ऑफर देता है कि मिलके नंबर 8 को मार देते हैं। गेन मना कर देता है और उसकी बात पूरी होने से पहले वो नंबर 9 उस पे हमला कर देता है। गेन उससे बचते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर बैठता है। नंबर 9 बोला तो तुम नंबर 8 से ज्यादा ताकतवर हो। गेन बोला रुक डेमो देता हूँ। ऐसा बोल के वो बिल्डिंग से कूद जाता है और उस पे हमला कर देता है। हेडक्वार्टर में सब लोग हर चीज पर नजर बनाए हुए हैं। जनरल इसाव बोलते हैं ये तो बस ट्रायल है, असली जंग अभी बाकी है। और यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट जल्दी आएगा, उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करो।